जैन धर्म और जैन आचार, उसको कैसे निभाना, किस रीति से निभाना, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बहुत छोटा सा उदाहरण, आप उससे समझ जाएंगे कि जैन आचार क्या चीज है। जैसे कि जैन धर्म, जैन जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित सिद्धांत, उसका नाम है जैन धर्म। जैन आचार, परमात्मा ने जो सिद्धांत बतलाए हैं, उन सिद्धांतों के अनुरूप जैसा हमारा व्यवहार होगा वह जैन आचार कहलाएगा। जैन आचार और जैन धर्म में क्या अंतर है, सामान्य तौर पर मैं आपको बतला देना चाहता हूं। अहिंसा धर्म का पालन यह जैन धर्म है। अहिंसा धर्म के पालन की जो रीति, उसका नाम है जैन आचार। उदाहरण, जैसे कि मैं साधु हूं, मेरे लिए जैन आचार है साधु, अब चलूंगा तो सही, चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान पर, दिन में न जाने कितने कितने स्थानों पर जाना भी पड़ता है, बैठना भी पड़ता है, उठना भी पड़ता है। परमात्मा ने अहिंसा के पालन के लिए कहा कि भैया चलोगे, रास्ते पर चलोगे, देखते हुए चलो। अगर कोई भी जीव है, जीव के ऊपर पांव आ गया तो हिंसा हो जाएगी। अहिंसा परमो धर्म है। तो यदि हमको जैन धर्म का जो सिद्धांत अहिंसा को लेकर के, उसके पालन के लिए हमको देख करके चलना है। हमको यदि बैठना भी है, कुछ जीव ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आंखों से दिखाई ना भी दें, अब बैठेंगे उसके ऊपर हम, जीव हिंसा हो जाएगी। तो भैया तुम ये ओगा है ना, ये रजोहरण है ना, इससे तुम जरा भूमि की प्रमार्जना करो, ताकि किसी भी, अगर कोई भी अदृश्य जैसा कोई जीव भी होगा, वो भी उसको दुख न पहुंचे, उसकी हिंसा न हो जाए। ये इसका नाम है जैन आचार। जिस तरीके से कि श्रावकों के लिए मैं आपको कहूं, परमात्मा ने कहा जमी कंद न खाओ। क्यों? केवल इसीलिए कि जमी कंद अनंत जीवों का एक पिंड होता है। फिर से कहना चाहता हूं, जमी कंद खाना जैन आचार नहीं है, क्योंकि जैन धर्म का सिद्धांत है अहिंसा, और उसके पालन के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जो अनंत जीवों के जो पिंड स्वरूप हैं, यानी कि अनंत हम इसलिए कहते हैं कि उन जीवों को आप गिन नहीं सकते हैं। ऐसे अनंत जीवों के एक पिंड, एक आलू, एक रतालू, एक कचालू, एक गाजर, एक मूली, इस तरीके की वनस्पतियों को तुम लोग मत खाओ। अनंत जीवों को तुम लोग एक प्रकार से अभयदान देते हो। उनकी हिंसा से बचने के लिए ये एक जैन आचार है कि भैया पेट भरने के लिए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, परंतु अनंत जीवों की हिंसा उससे होती है। पानी छान करके पियो। विज्ञान ने तो बहुत बाद में बतलाया कि अरे यार पानी में भी जीवे। जैन परंपरा इससे ज्यादा आगे की बात कहती है, पानी स्वयं जीवों का पिंड है। उनकी हिंसा न हो जाए, हम लोगों के लिए जैन आचार के अंतर्गत पानी छना हुआ ही पीना चाहिए।
साधु महात्मा के लिए कच्चे पानी का स्पर्श नहीं। क्यों? पहले महाव्रत की सुरक्षा, अहिंसा परमो धर्म का पालन। तो इस तरीके से जैन धर्म यानी कि जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा जीव के हित के लिए प्ररूपित जो सिद्धांत, उन सिद्धांतों को हम जैन धर्म के सिद्धांतों को हम जैन धर्म के नाम से पहचानेंगे। परंतु उन सिद्धांतों के अनुरूप, उन सिद्धांतों को जीवंत बनाए रखने के लिए और उन सिद्धांतों को ज्यादा से ज्यादा जीते रहने के लिए जो व्यवहार है उसका नाम है जैन आचार। तो विचार पूर्वक बोलो, मुंह पत्ती रख करके बोलो। अग्नि के जीवों की हिंसा न हो जाए, इसके लिए भी हमारे यहां पर व्यवहार बतलाया कि साधु श्रावक इस तरीके से तुमको जीना है। तो जैन धर्म और जैन आचार, जैन सिद्धांत और जैन सिद्धांतों को बिल्कुल तदनुरूप जीने की व्यवस्था, उसका नाम है जैन आचार, जैन आचार, जैन आचार।